नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 में पढ़ रहे हैं और उसमें आज का हमारा 6वां क्लास है। इससे पहले हमारा 5 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रश्नावली 4 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, जो कि हमको बोल रहा है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमको सूत्र विधि की सहायता से हल करना है और उसके लिए कैसे हल करते हैं देखते हैं। हल दिया है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा -। सूत्र विधि हमारा होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें हम बारी बारी से a b c का मान रखेंगे और रखने के बाद x का मान निकालेंगे। कैसे होगा देखते हैं। x बराबर b का वैल्यू है 7 तो ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 9 इंटू -2 बाई 2 इंटू 9। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -7 का -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस और माइनस प्लस 9 चौक 36 और 36 दूने 72। पूरे के डिवाइडेड में हो जाएगा 18। x इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 72, ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 80। यहां से जब आगे हल करेंगे तो ये हमारा होगा x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 का होता है 11, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 80। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे। चिन्ह लेने पर यहां से x इक्वल टू -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 11, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 18। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ये 2 से जाएगा, 2 दूने 4 और 9 दूने 18। तो x का पहला मान हमको प्राप्त हुआ 2/9। इसी तरह से माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -7 माइनस 11 बाई 18, x इक्वल टू ये हो जाएगा -7 माइनस 11 माइनस 18 बाई 18 कैंसल, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। तो इस तरह से x के दो मान प्राप्त हुआ। x बराबर पहला मान आया 2/9 और दूसरा मान आया -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहां पे सूत्र में हमको क्या करना है, यहां सूत्र हमको दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। ये हमारा सूत्र है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है प्रश्न क्रमांक 3 और वो बोल रहा है 6x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखते हैं हल दिया है 6x²
प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा माइनस। अब फिर से हम वही सूत्र लेंगे और वो है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब यहाँ पे हम ए बी सी का मान रखेंगे तो b का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा -10 बाई 2 इंटू 6। जब आगे ये हल करेंगे तो ये होगा -7 के -7 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर हो गया 49 -4 -10 ये हो जाएगा प्लस 6 चौक 24 और 24 दाम 240 डिवाइडेड बाई 12। जब आगे हल करेंगे तो एक से बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 289 49 प्लस 240 ये हो गया 289 अंडर रूट 289 ये 17 होगा इसका वैल्यू, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। तो आगे हल करने से एक से इक्वल टू -7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 12। प्लस चिन्ह लेने पर एक से इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 12। एक से इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल हो जाएगा तो 2 पंचे 2 6 के, तो एक सौ का जो पहला मान आया वो आया 5/6। हमको एक सौ का पहला मान प्राप्त हो चुका है। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो सेम इसी तरह से लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो एक से बराबर हो जाएगा -7 -17 डिवाइडेड बाई 12। जब आगे हल करेंगे तो 17 7 24, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए माइनस हो जाएगा बटे 2, कैंसिल हो जाएगा 12 एकम 12 दूने, तो एक सौ का जो वैल्यू आया वो आया -2। तो यहाँ पे एक सौ के हमको दो मान प्राप्त हो चुका है। एक सौ बराबर पहला आया 5/6 और दूसरा मान जो आया है -2। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों मान ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है क्वेश्चन समझने में तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और तब भी अगर क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमको दिया है 2x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको जब हल करेंगे, हल दिया है 2x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर होगा 2, b बराबर होगा -9 और c बराबर हो जाएगा 7। सूत्र हमारा है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, बस जहां ए बी सी है वहीं पे मान रखना है हमको। तो एक से बराबर हो जाएगा माइनस का ये माइनस सूत्र का, और b का वैल्यू है पूरा माइनस, तो यहाँ पे -9 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b का वैल्यू तो ये फिर हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2, c का मान है 7 डिवाइडेड में हो जाएगा 2 इंटू 2 तो ये माइनस और माइनस का गुना +9 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट
-9 का होल स्क्वायर मतलब 9 81 माइनस 4 दूने 8 और 8 सत्ते 56 डिवाइडेड हो जाएगा 4। आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 में जब हम 56 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और डिवाइडेड हो जाएगा 4। अब फिर वही प्रोसेस अपनाना है हमको। एक बार प्लस चिन्ह, अच्छा एक स्टेप और बचा है। x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे 5 आया, अंडर रूट 25 का जो मान आता है वो कितना आता है, 5 आता है। अब देखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो x इक्वल टू 14/4 डिवाइडेड ये हो जाएगा 7/2। तो x का पहला मान हमको प्राप्त हो गया 7/2। इसी तरह से माइनस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, आगे होगा x बराबर 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से हो जाएगा 4 4 कैंसल तो 1, तो x का मान कितना प्राप्त होता है, 1। इस तरह से x के हमको दो मान प्राप्त हो गया, पहला 7/2 और दूसरा 1। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये हमको दिया है छठवां नंबर का 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है। 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x स्क्वायर, जब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 11x को हम राइट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 माइनस 11x को जब हम इस तरफ लेके आए तो 11 जो माइनस में था 11x वो प्लस हो गया, और 4 जो प्लस में था वो इधर आके क्या हो गया, -4 हो गया। मानक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर हो जाएगा -4। सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 इंटू 3। आगे जब हल करेंगे तो x बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस माइनस का प्लस 4 × 12 और 12 × 48 48 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 दूने 6। तो x बराबर हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 प्लस 48, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 6। अंडर रूट 169, ये जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 13, तो यहां से x बराबर -11 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6। प्लस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू -11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/6 कैंसल हो जाएगा, तो 2 एकम 2 तिया, तो x बराबर पहला मान हमको प्राप्त हुआ है 1/3। इसी तरह से
इसी तरह से माइनस चिन्ह लेने पर एक से बराबर हो जाएगा -11 -13 डिवाइडेड बाई 6। तो एक से इक्वल टू ये हो जाएगा -11 -13 -24/6। कैंसल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम। तो एक से इक्वल टू -4। तो इस तरह से सेकंड मान भी हमको प्राप्त हो गया और वह आया -4। तो एक से के दो मान प्राप्त हुआ, पहला 1/3 और सेकंड मान आ रहा है -4 और ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बना रहे हैं सब क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, वही वही स्टेप हमको फॉलो करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, √3x² -10x -8 √3। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, हल दिया है √3x² -10x -8 √3 = 0। फिर वही प्रोसेस अनंत समीकरण से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा √3, b बराबर हो जाएगा -10 और c बराबर हो जाएगा -8 √3। सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू ये माइनस का माइनस, b का वैल्यू है -10 प्लस माइनस √10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a√3 इंटू c का वैल्यू हो जाएगा -8 पूरे के डिवाइडेड में हो जाएगा 2 इंटू √3। आगे जब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर माइनस और माइनस ये हो गया +10 प्लस माइनस यहाँ पे -10 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 100 -8 और -4 ये माइनस माइनस का प्लस, पहले चिन्हों को गुना किया। अब 8 चौक 32 गुना √3 इंटू √3, इन दोनों का जब आपस में गुना करते हैं तो ये हो जाता है 3। तो पूरे के डिवाइडेड में कितना हो गया 2 आगे x बराबर 10 प्लस माइनस √30 गुना 3 करेंगे तो हो गया 96 और 96 में जब 100 को हम लोग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 196। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 196 और पूरे के बटे में है 2 √3। वर्गमूल 196 का जो मान आता है वो आता है 14। तो यहाँ से हमारा अगला हो जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 √3। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर ये x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 √3। आगे x बराबर ये हो जाएगा 24/2 वर्गमूल 3, यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम और ये 12। तो x बराबर 12/वर्गमूल 3। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4 और पूरे बटे में कितना है वर्गमूल 3। तो x बराबर 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 गुना 4/वर्गमूल 3, यहाँ से ये कैंसल। तो x का जो पहला मान प्राप्त हुआ वो हुआ 4 वर्गमूल 3। इसी तरह से माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 10 -14/2 √3। तो x बराबर हो जाएगा -4/2 √3, यहाँ से कैंसल।
तो x बराबर हो गया -2/√। तो और आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो सकता है -2 का 2 और √3 यहाँ से हो जाएगा। हम दोनों ऊपर और नीचे √3/3 का हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इसे इक्वल टू -2 का 2 √3, यहाँ पे √3 ये और ये √3 दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 3। तो x का हमको क्या मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ से x बराबर हमको प्राप्त होता है -2√3/3। तो x के दो मान प्राप्त हुआ, पहला x बराबर आया 4√3 और दूसरा -2√3/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और यह जो क्वेश्चन है ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा और बचे 2-3 क्वेश्चन ही बचा होगा जिसको आपको अपने से मेहनत करके बनाना है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां नंबर का। वो हमको दिया है 2x² - 2√6x + 3 = 0। देखते हैं, हल दिया है 2x² - 2√6x + 3 = 0। मानक समीकरण से तुलना करने पर a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा -2√6 और c इक्वल टू हो जाएगा 3। सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। अब बारी बारी से भी c का मान रखेंगे। x बराबर माइनस बी की जगह है माइनस, ये माइनस हो गया और b का वैल्यू है -2√6 प्लस माइनस -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3। आगे पूरे के बटे ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू। तो x बराबर यहां से माइनस और माइनस प्लस 2√6 हो गया प्लस माइनस √ जब -2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो गया 4, 2 का वर्ग हो गया 4 और √6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 6। यहां से हो जाएगा -4 दूने 8 और 8 तिया 24। पूरे के डिवाइडेड में हो जाएगा 4। x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस √ ये 6 चंग 24 -24 तो ये हो जाएगा 4। आगे जब हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2√6/4 प्लस माइनस 0। तो यहाँ से x का मान आ गया, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूने, तो x का मान प्राप्त हो रहा √6/2 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। प्रश्नावली 4 खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। अर्थात मान के चलो कि हमारे पास कोई भी वर्ग समीकरण के 2 मूल दिए हैं और उस मूल से हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। इससे पहले ये होता था कि हमको वर्ग समीकरण दिया रहता था और उस वर्ग समीकरण से हम क्या निकालते थे, मूल निकालते थे। और मूल निकालने के लिए हम लोग 3 विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला है गुणनखंडन विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। अब अगला जो है हमारा मूल ज्ञात होने पर हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो हमको दिया है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। मान के चलो हमारे पास 2 मूल अल्फा और बीटा हम लोग लेते हैं तो उस समय हमारा जो वर्ग समीकरण बनेगा वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
मूलों का योगफल, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है माइनस बी वाई ए, और b हमको पता है कि जो b होता है वो x का गुणांक होता है, जबकि a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस x के गुणांक अपान x स्क्वायर के गुणांक। इसी तरह से सेम हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर के गुणांक, या फिर हम बोल सकते हैं c बाई ए। तो यहाँ पे तीन सूत्र हमको दिया है, वर्ग समीकरण, साथ ही हमको मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल। तो आइए हम इसी सूत्र के बेस पर हम नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्न है। जिसमें पहले का हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, मूलों का योगफल दिया है 2√7 और मूलों का जो गुणनफल दिया है वो है हमारा 8। देखते हैं कैसे होगा। दिया है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2√7 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8। हमको वर्ग समीकरण के लिए है सूत्र है वर्ग समीकरण x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2√7 प्लस 8, अच्छा यहाँ पे x भी हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ग समीकरण बन गया, और यही वर्ग समीकरण हमको क्या करना था, निकालना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का, और वो हमको दिया है मूलों का योगफल 4/9 और मूलों का गुणनफल जो दिया है वो 1 दिया है। दिया है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/9 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। वर्ग समीकरण के लिए होगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x का x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 4/9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग समीकरण बना, और यही वर्ग समीकरण ही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हो। हमको यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना है और उनके मूल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे इससे पहले प्रश्न में हमको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहता था, यहाँ पे पहले हमको मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है, उसके बाद जाकर हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। देखते हैं हल। दिया है मूल 4, 7 और 4। मान के चलो हम क्या करते हैं, अल्फा बराबर 7 मानते हैं जो हमको दिया है, और बीटा को हम क्या मान लेते हैं, 4 मानते हैं। तो हमको पता है वर्ग मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 11। इसी तरह से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 4, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7 चौक 28 मतलब 28। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया है। अब हम वर्ग समीकरण बनाएंगे, तो वर्ग समीकरण होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 11 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 28, तो ये होगा 28 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पूर्ण वर्ग समीकरण बन गया। सेम इसी तरह से सेकंड नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमको दिया है हल -5 और -11। तो दिया है -5 और -11। हम मान लेते हैं अल्फा बराबर -5 लेते हैं और बीटा बराबर -11 को लेते हैं। तो मूलों का योगफल हो जाएगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 -11। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -16। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा -5 इंटू -11। तो यहां से माइनस माइनस का प्लस और 11 पंचे 55। तो वर्ग समीकरण होगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -16 इंटू एक्स प्लस 55 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस ये हो जाएगा 16x प्लस 55 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर, और वो है 4/5 3/5। तो इसको हल करेंगे। हल दिया है पहला मूल 4/5 और दूसरा मूल -3/5। यहाँ पे अल्फा बराबर हम लेते हैं 4/5 को और बीटा बराबर ले लेते हैं -3/5 को। तो फर्स्ट हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो अल्फा का मान 4/5 माइनस, अच्छा बीच में प्लस है और ये हो जाएगा -3/5। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम आएगा 5 दोनों में है, और ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का -3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा 1/5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे अगला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इंटू -3/5। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर के साथ गुना और नीचे वाले का नीचे के साथ गुना। तो अगला जो हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 4 इंटू -3 माइनस प्लस का -4 × 12 और नीचे में हो जाएगा 5 गुना 5 5 पंचे 25। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है वो 1/5, मतलब ये -1/5 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो हमारा -12/25 है। तो ये हो जाएगा -12/25 इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हमको 10वां नंबर दिया है 6 + √5 और 6 - √5। इसको जब हल करेंगे तो हम देखते हैं हल दिया है 6 + √5 और 6 - √5। अल्फा बराबर ले लेते हैं 6 + √5
और बीटा बराबर ले लेते हैं 6 माइनस अंडर रूट 5। पहला हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा का मान हो गया 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस बीटा का मान हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 5। यहां से अंडर रूट 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और 6 12। अगला हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 6 माइनस अंडर रूट 5। इसको देखते हैं, 6 से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 माइनस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 इंटू 6 माइनस अंडर रूट 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 6 के 36 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस यहां से हो जाएगा अंडर रूट 5 का गुना 6 से, तो ये हो गया 6 अंडर रूट 5 प्लस माइनस का माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, इसका मान आ जाएगा 5। 6 अंडर रूट 5 माइनस में है, 6 अंडर रूट 5 प्लस में है, तो ये कैंसल, यहां से हो जाएगा 36 माइनस 5, तो अल्फा इंटू बीटा इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा 31। अब वर्ग समीकरण जो होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया हमारा 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया वो 31 आया है, तो 31 इक्वल टू 0। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 31, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से प्रश्न 2 का हम लोग 4 क्वेश्चन देखें, बचा 6 क्वेश्चन जिसको आपको बनाना है। बस ऐसे हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और इस वर्ग समीकरण के सूत्र में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 हमको दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको वर्ग समीकरण दिया हुआ है और उस वर्ग समीकरण से हमको क्या करना है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस तरह का जो प्रश्न है ये हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 4 में कर चुके हैं, वहां पे बस शून्यांक लिखा हुआ था, यहाँ पे हम मूल। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो हल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से मानक समीकरण से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 1। अब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के लिए b का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस और b का वैल्यू 7 बटे a का वैल्यू है 3। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, -7/3। सेकंड, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो यहां से c का वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 3। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान प्राप्त हो गया ये हो गया 1/3, और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4था नंबर का, और वो हमको दिया है 2x स्क्वायर
-2√6x + 3 = 0। जब इसको हम हल करेंगे तो हल दिया है 2x² - 2√6x + 3 = 0। यहाँ पे फिर मानक समीकरण से तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -2√6 और c बराबर हो जाएगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो मान प्राप्त होगा, b का वैल्यू है माइनस, तो ये पहले सूत्र का माइनस माइनस हो गया, फिर b का वैल्यू -2√6/a का वैल्यू है 2। तो यहाँ से माइनस और माइनस का प्लस 2√6/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ √6। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो c का जो मान है वो है 3 और a का मान है 2, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, x² + 6x - 6 = 0। यह इस प्रश्नावली तथा इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हल करेंगे हम। तो पहला हल दिया है x² + 6x - 6 = 0। मानक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 6 और c बराबर हो जाएगा -6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल ये होता है -b/a। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो b का मान है 6, तो ये हो जाएगा -6/a मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो रहा है -6। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, ये इसका जो सूत्र होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c का वैल्यू -6 और a का वैल्यू -1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी कितना आ गया -6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 और मूलों का गुणनफल इंटू बीटा इक्वल टू भी -6 प्राप्त होता है।